छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में, जहां साल और सागौन के पेड़ों की छांव दिन को भी शाम बना देती है, वहीं बसा था बस्तर का एक छोटा सा आदिवासी गांव। हवा में महुआ के फूलों की मीठी खुशबू घुली रहती थी और रातें इतनी शांत होती थीं कि दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे जाए। उसी गांव में रहता था आदित्य, लंबा, सांवला, आंखों में जंगल की गहराई लिए। और उसी गांव की सबसे चंचल लड़की थी किरण, जिसकी हंसी में नदी की कलकल थी। एक शाम जब गांव में मड़ई का त्योहार सजा था, ढोल की थाप पर सब नाच रहे थे। किरण ने लाल पीली पारंपरिक साड़ी पहनी थी, बालों में महुआ के फूल सजे थे। आदित्य ढोल बजा रहा था, पर उसकी नजर बार बार किरण पर ठहर जाती। नाचते नाचते किरण का पायल खुल गया। वह झुकी तो आदित्य ने झट से उसे उठा लिया। दोनों की उंगलियां एक साथ पायल को छू गईं। उस एक स्पर्श ने जैसे जंगल में कोई नया मौसम ला दिया। धन्यवाद, किरण ने धीरे से कहा। आदित्य मुस्कुराया। पायल नहीं, ये तो दिल का रिश्ता है। किरण शर्मा गई। चांदनी रात का इजहार। कुछ दिनों बाद दोनों महुआ के पेड़ के नीचे मिले। चांद ऊपर से झांक रहा था, हवा में ठंडक थी। किरण ने धीरे से कहा, तुम जब पास होते हो तो दिल तेज धड़कने लगता है। आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां गर्म थीं पर स्पर्श बहुत कोमल। मैं भी हर रात तुम्हें सोचकर सोता हूं, उसने फुसफुसाया। दोनों करीब आए। उनके बीच कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक मासूम सच्चा आकर्षण। आदित्य ने किरण के माथे को चूमा। किरण की सांसें गहरी हो गईं। उसने अपना सिर आदित्य के सीने पर रख दिया। उस रात जंगल की खामोशी में सिर्फ दो दिलों की धड़कन थी। मानसून आया। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। किरण और आदित्य जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे। बारिश से भीगते हुए दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में शरण लेने लगे। भीगे कपड़ों से मिट्टी और महुआ की खुशबू मिलकर एक मदहोश कर देने वाली महक बन गई। किरण कांप रही थी। आदित्य ने पास आकर उसके कंधों पर अपना हाथ रखा। ठंड लग रही है? थोड़ी। आदित्य ने उसे अपने बाहों में भर लिया। दोनों के भीगे शरीर एक दूसरे से सट गए। किरण की सांसें उसकी गर्दन को छू रही थीं। आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से किरण के गाल को चूमा, फिर होंठों को। वह चुंबन गहरा नहीं था, लेकिन उसमें पूरा प्रेम था। किरण ने आंखें बंद कर लीं। उसकी उंगलियां आदित्य के सीने पर कस गईं। झोपड़ी के बाहर बारिश बरस रही थी और अंदर दो आत्माएं एक दूसरे में सिमट रही थीं। कुछ महीनों बाद गांव में चर्चा होने लगी, पर आदिवासी समाज में प्रेम छुपाने की चीज नहीं थी। गांव के मुखिया ने दोनों को बुलाया। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो अगली मड़ई में पूरे गांव के सामने हाथ थाम लेना। मड़ई की रात आई। ढोल बजे। सबकी नजरें उन पर थीं। आदित्य आगे बढ़ा। उसने सबके सामने किरण का हाथ थाम लिया। ये मेरी जीवन संगिनी है। किरण की आंखों में आंसू थे, खुशी के। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। शादी के बाद भी उनका प्यार वैसा ही रहा, धीमा, गहरा और सच्चा। रात को जब दोनों अपनी झोपड़ी में होते तो आदित्य किरण के बालों में उंगलियां फेरता। किरण उसकी छाती पर सिर रखकर सपने बुनती। उनका प्रेम सिर्फ शरीर का नहीं था, वह मिट्टी, जंगल और परंपरा से जुड़ा था। महुआ के फूल हर साल झड़ते रहे, पर उनका प्यार हर मौसम में और खिलता गया। बस्तर के जंगल आज भी गवाह हैं कि सच्ची मोहब्बत शहरों की चमक में नहीं, बल्कि जंगल की सादगी में पनपती है।